मैं तो हनुमान जी 5 साल में पटूड़ो हमारे नेता डिस्ट्रिक्ट ग्रेड 100% है और थोड़ा विधायक साहब विराजिया है। आगे भी हमारी डिस्ट्रिक्ट ग्रेड अच्छी है। हनुमान जड़ी है तो तुम्हें तो आपने आ तो घबराने जरूरत कोनी के कंपनी वाला कटी कुल्लड़ी में गुड़ गालने वाली बात करते बातों बात हुए कौन बात हुई जो को सोने दारे हुई और नहीं हुई तो कपड़े जोड़िया हाथ लाया कोई तकलीफ को निकाल चेंज करने भी करने वास्ते भी है। और रविंद्र जी गाड़ी में बिस्तर बढ़िया है और ये तो तुम्हारा रखा है मजबूत है बिस्तर की व्यवस्था करा दे। मैं कंपनी आ रहा हूं बात कर मैं कंपनी वाला कहा भाई ये लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं जेवा हो या हिंदी कोई बात करो तो कि सर हमारी कोई गलती नहीं उनका हिंदी में बात को नहीं बात मारवाड़ी में गलत की बढ़े तो वो कंपनी वाला इतना गलत फहमी सिखा रहा कि मेरे 30 साल से कंपनी है लेकिन भैया 30 साल जो कंपनी है पर पालो हमको वीडियो है सही जगह में जायो है 30 साल कंपनी तारी है पर उठे धनियारा लखो है तो अगर थारे मन में कोई गलत फहमी है तो भैया निकाल दे देखा तो जापरो उठारे मिन को माफी मांग ले के माऊ ध्यान को नहीं रही हो और आगे वाली घटना नहीं में जो भी थे हमारे बाद भाकर सुनो जो मैं तैयार बैठ और वे मैंने उठाया अगर हम ही वहां कोई गलती मांग ले तो 18 मिनट जो को है वे थाने माफ भी कर दे और थारी बात भी रख ले ध्यान को नहीं एक रात तो राजीव को जाऊं फिरो मारी बात हुई थी संपत जी के जाऊं फिरो कल जगह भी एक ही जगह बात कर लो दूसरे दिन उन्होंने कही था कोई गलत फहमी में गालियो भोर में अच्छे भाई लोग आयु गुण भी अभी मैं गुण मैं मारे मुंडा क्यों गुण वो थे देखो अपन तो अटे सतीश गोमरा और हेंग पार्टी और लोगों की जरूरत है और अजय भी मैं उन्हें कंपनी वाला ने कहूं कि जिन्हें भी भवरदार में तू पूछियो है बाहर निकल पड़ो 18 मिनकोरी न्याय की बात सुन लो अगर 18 मिनकोरी न्याय की बात नहीं सुनी तो आगामी क्योंकि दूसरा तरीका है वे भी मार करने तैयार है। मैं 18 मिनट जगो हाँ प्यार और अपना इतना आपसी भाईचारा रहा और कोई भी मारा टान काम करे लका मुंगेरी आड़ पाड़े बालासर में खूब सारो ग्रेनाइट खादाना है खूब सारा मिनक आने के काम करियो कभी कोई मिनक नहीं है मिनक 18 तकलीफ नहीं थी कोई कंपनी वाला ने परेशान नहीं करियो और कंपनी वाला ने परेशान नहीं करियो इनमें अपनी गलती है अगर परेशान करता तो CSR फंड रुपये जो है अटे उपयोग में होतो और टॉप जी सरपंच जरा जनप्रतिनिधि कलेक्टर साहब हमें जान बात रखता तो मेरी बात ने काटता को नहीं लेकिन अपने होचियो के बारू आउट हमें के भला कमावे बरन दो अपने कही ये होचियो क्या दूसरों की होचियो थे तो आपने तो ये माइंड में लाया लेकिन बनाने गलत फहमी होगी दूसरी नवी कंपनी वाला आया जगह पूछियो क्या की करे मामलो तो बोले कहीं करो कोई की को क्या बाकी बात विधायक जी बताई गई लेकिन कंपनी वाला कितनी गौर लापरवाही है वहां पाऊं चुपोड़ी को नहीं कंपनी वाला कहीं करे कंपनी वाला परमिशन है विधायक साहब है पूछो अब आप लोग ये पूछो कि ये जो लाइन यहां से निकल रही है इसकी परमिशन है क्या? नहीं
नहीं है। तो सबसे बड़ा शोर तो ये हुआ जब परमिशन ही नहीं है तो कार की लाइन खींच रहा है, ये डोरी डंपर है वो ले जा यहां से। भाई तेरे पास परमिशन ही नहीं है, तब इनके पास परमिशन ही नहीं है तो हजियो खेतों में धन तार कौन घोषण दई भाई। ओरन या तो अपन ही है, अपन मायतर छोड़ी है, अपन बूढ़िया छोड़ी है, पार माय तो आन छोड़ी को नहीं या तो जुनून सिक्कर रोटे की मांगे कहीं। तो मैं आई बात कहूं कि चोरी ऊपर से सीना चोरी मतलब गजब का। हाँ पप्पा भाई राज तो है कौन भाई विधायक साहब रूपाराम जी। तो आप बता और इतनी गलतियां उन बाद भी मैं पूछियो साहब उन्हें सबूत गणा है तो कंपनी वालों ने पूछो विधायक साहब मैं कहो बार सबूत गणा है थाने हैं कौमरो गड़बड़ विजय और ना तो आप चाहो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ अगर सीधी बात हो जाए तो ठीक है भाई। अपन सबका उद्देश्य क्या है, अपन सबका उद्देश्य क्या है? न्याय। अगर न्याय वो सीधा आके बात कर लेता तो आप और हम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ज्यादा घमंड और अत्याचार कहीं पे बढ़ता है तब वहां के लोगों को बाहर आना पड़ता है, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है, अपनी आवाज को सरकारों के समक्ष रखना पड़ता है। आज आपने द्वारा उठावड़ी आवाज आने वाला टाइम में कोई भी कंपनी रो अधिकारी आप लो या फिर कंपनी के अधिकारियों के समझे आपके बीच में आकर आपके भाइयों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, ये मैं आपको यहां से भरोसा देता हूं। मान लिया विकास जरूरी है, मान लिया हर चीज जरूरी है, लेकिन अनलीगल कोई नहीं करने देगा। आज 8 दिन हो गए हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या कंपनी के अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनके हॉस्पिटल में जाकर हालचाल पूछे? क्या यहाँ के लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि यहाँ आकर परिजनों से बात करें? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कल तक आपसे आके वार्ता की क्या? मुझे जवाब दो आप। नहीं। क्या ये प्रशासन सिर्फ कंपनियों की दलाली करने के लिए बना है? अगर आपको दलाली करनी थी तो फिर नौकरी पे क्यों लगे? किसी अच्छे ईमानदार भाई की जगह को क्यों खाया? आप कंपनियों के दलाल ही बन जाते, ठेकेदार ही बन जाते। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से यह भी निवेदन करूंगा, आपको जो नौकरी लगी है वो इन्हीं की तरह आपके माता पिता ने खेती की है, खेत में मेहनत की है, दिन रात मजदूरी की है, इसीलिए आपकी नौकरी लगी है, ना कि इन कंपनी वालों की दलाली करने के लिए लगी है। आप किसान के बेटे हो, आप ईमानदार हो, आपके माता पिता ने मेहनत की है, आप उस मेहनत को ऐसे कंपनी वालों की दलाली करके उनके ऊपर दब्बा मत लगाइए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। कंपनी वाले गलती कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को ये गलती नहीं करनी थी, ये अधर्मिता नहीं अपनानी थी। मेरे भाइयों से आके बात करनी थी, मेरे भाइयों से आकर समझाइश करनी थी, मेरे भाइयों के बीच में आकर उनका दर्द समझना था। लेकिन उन्होंने आपके दर्द को समझने की बजाय आपके इस दर्द पर नमक छिड़कने का काम इन प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। और हम भी देखते हैं
क्या होता है। अभी बात कर रहे थे सुरेश जी नौरवा कि इधर जाना है किधर जाना है, किधर ही नहीं जाना है। अभी यही बुलाएंगे और यही बात करेंगे। अगर यह बात नहीं होगी तो फिर आगे देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हत्या थोड़ी हुई है। मैं कहता हूं कान खोल के सुन ले जैसे मेरे का प्रशासन, ये हत्या है, ये हत्या है। खेत जाते एक किसान को अनलीगल तरीके से उसके गांव के रास्ते में अगर बड़ा कोई बाधा बनकर तार मिसाया जाता है और वो भी अनैतिक तरीके से, अगर उसके बाद किसी भाई की अगर कोई तरीके से अगर उसको चोट लगती है और वो फिर कोने में चला जाता है तो एक तरह से मारने का प्रयास किया गया। मैं कहता हूं मेरे भाई वीरम सिंह के साथ इन कंपनी वालों ने जान से मारने का प्रयास किया। आज लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या ये हत्या करने का प्रयास नहीं है? क्या आप इसी तरह हत्याएं करवाओगे अपने भाइयों की? क्या इस तरह की घटनाएं आप होने दोगे? क्या इनका सामना करने के लिए तैयार है? और जब कोई जुल्म करता है, अगर उस जुल्म का जवाब देने के लिए वहां के लोग जागरूक हो जाते हैं और उन लोगों के चाहने वाले, उन लोगों के मिलने वाले, उन लोगों के अंदर विश्वास रखने वाले छोटी सी कौन जागृत हो जाती है, तब उनको आगे बढ़ने से या फिर उनकी बात बनवाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः जैसलमेर के प्रशासन से निवेदन करता हूं, या तो आकर बात करें या फिर आगे की हमारी जो योजना है आपको घेरने की, वो भी विधायक जी आपके सामने बात रखेंगे। उसके बाद स्थानीय लोगों से बात करके जो भी होगा तय करेंगे, न्याय दिलाएंगे वीरम सिंह जी को और इन कंपनी वालों के जो तरह तरह की जो माइंड में गलतफहमियां हैं उनको भी निकालेंगे। CSR फंड का जो पैसा है वो भी आप लखा मुंगेरिया और आपके गांव का है, वो भी यहां आपको दिलवाएंगे। और सेफ्टी के नियमों को जिन्होंने ताक पे रखा है उन नियमों की पालना भी करवाएंगे और सभी मांगों को मनवाएंगे। ये आपको भरोसा देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता हमें यहां से हटना नहीं है। ऐसा नहीं है आधा घंटा हो गया आधा क्या घर जा थोड़ो अपन जागीदार तो एक सिस्टम भले है। कोई बारू मारीर का मेहमान धरने पर आवे नहीं तो घर ले जा पर मार मासीर बेटो है तो काकार बेटो है दूजोरी कौन बिगाड़ कर देश सिंह अपन उठ करिए तो ध्यान डोरी धरनो दियो बाधा लेगा बोने बटने अरे मैं मोटी रोको कि नहीं ना ले जाओ कटे तो आवाई का मत कर जो है वटी है मासीरो ममेरो बुआरो वो अटमगरे मीजे ले जाओ ला सब अटे रुकना है। हाँ अरे बाबा कहीं भी हो मारे उठे लाली सार इन बार तो अलग प्यारे मतो राम सा लाली बार समाज रा खूब लोग आया सतीश कोमराज आया विधायक साहब समाज रा खूब लोग आया समाज रा लोग आया जो मारे कहीं गांव वाला हैंगा बारे आवनो जुजे गांव वाला कहूं करियो हैंगा नहीं कोई रे बेनोई हो कोई रे मासूजी या कोई रे मासी लड़को हो हैंगा ले घर के हमें मैं लार उठ बैठा मुझे मत आओ कनी अरे उठ के मेहमान आया अच्छा बनाओ अब तो मेहमान अच्छा है अच्छे बनाओ तो यूं है के तो अपन आप ही ध्यान रखनी है। हाँ करने में यूं नहीं होना जिजे पति यूं नहीं वे लखवाड़ा खुद बैठा है अरे लखवाड़ा छोटे डोले वाला उठी बैठा था। तो आप सब लोग मजबूती से डटे रहना। आगे की जो भी